देश के सच्चे सपूत मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच नहीं। वह पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन आज भारत का मिडिल क्लास अपने असली मसीहा को याद कर रहा है। बतौर वित्त मंत्री और फिर 10 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में उनके फैसलों ने देश के करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया और देश में मिडिल क्लास का दायरा बढ़ाया। 1990 के दशक में वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी के उदारीकरण के फैसले ने देश के मिडिल क्लास का दायरा बढ़ा दिया। देश में विदेशी निवेश आने लगा, जिससे उद्योगों का विकास हुआ, साथ ही सर्विस सेक्टर का विस्तार हुआ। इससे लोगों को अच्छे वेतन पर नौकरियां मिलने लगी। डॉक्टर सिंह के एक फैसले से लोगों की आय बढ़ने लगी। इससे उनकी जीवन शैली में बदलाव आया और खर्च करने की क्षमता भी बढ़ी। सेल फोन, कार, वॉशिंग मशीन और रंगीन टेलीविजन जैसी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध होने लगी और उनकी खरीदारी भी बढ़ गई, जिसके बाद मिडिल क्लास देश में एक आर्थिक ताकत बनकर उभरा। मनमोहन सिंह जी के उदारीकरण के फैसले ने महिलाओं को भी आगे बढ़ने के अवसर दिए। उदारीकरण से देश में आईटी सेक्टर और अन्य सर्विस सेक्टर का खूब विस्तार हुआ, जिससे महिलाओं को अच्छे वेतन पर रोजगार के अवसर मिलने लगे। साल 2004 में पीएम बनने के बाद तो देश की अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ी। जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की गिरफ्त में थी, तब भारत की जीडीपी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हर साल 8% की दर से बढ़ रही थी। इस दौरान स्टार्टअप में भी एक क्रांतिकारी उछाल देखा गया। देश में मिडिल क्लास का आकार बढ़ा और साल 2004 से 5 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 37% से घटकर साल 2011 से 22% हो गया, जो देश को गरीबी से निकालने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये देश उनके योगदान के लिए सदैव ऋणी रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि।